हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब, G20 की जो मीटिंग है ना, भारत में होनी है, श्रीनगर में। इस समय भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां आ गई हैं और भारत ने भी कह दिया मैं ऐसी चुनौतियों से डरने वाला नहीं हूं। भारत ने कह दिया ऐसी टेंशन तो होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। दो टेंशन कौन सी है, उन चीजों को समझो। नंबर एक है भैया, सबसे बड़ी टेंशन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या आपत्ति जताई है G20 को लेकर। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ क्या है? पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भैया, उसने भी आपत्ति जगाई है। और दूसरा भैया आपका चीन। भाई देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप इन दोनों की प्रॉब्लम बताता हूं। पहले चीन की बात करता हूं। चलो इससे पहले भाई, जो भी मेरे चैनल पर नया आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना। देखो रायता क्या फैला है। पहला नंबर लेता हूं चीन का, मैं चीन की बात करता हूं। देखो ये जो दो व्यक्ति तुम्हें दिख रहे हैं, एक ये व्यक्ति, एक ये व्यक्ति, ये है करण अर्जुन, ये है करण, ये है अर्जुन। और ये जो चीन है, ये इनका पापा है। तो भैया करण अर्जुन पहुंच गए अपने पापा के पास और पापा से रिक्वेस्ट करी, हे पापा तुम किसी भी तरीका से G20 में मत जाना। पापा ने कही क्यों भाई? ना बस तुम जाना मत। ये दोनों अपनी जिद पे अड़ गए और जिद पे अड़ के इन्होंने चीन से कहा कि G20 मत जाना। तो भाई पापा हैं, बेटे की बात ना मानेंगे। उन्होंने कही चलो ठीक है, ना जाऊंगा, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। इन्होंने तुरंत शर्तों का पहाड़ इन दोनों के ऊपर फोड़ दिया। वो शर्तें क्या है उन्हें भी बताता हूं। ठीक है, देखो भैया, देखो चीन ने सीधा बायकॉट कर दिया हमारी G20 मीटिंग को। उन्होंने कहा कि मैं G20 मीटिंग में नहीं आऊंगा। इसके साथ साथ दो तीन देश और आ गए कि उन्होंने भी कह दी हम नहीं आएंगे। कौन कौन से है भैया? चाइना टू बायकॉट G20 मीटिंग इन इंडिया, जम्मू कश्मीर, सऊदी अरब, इजिप्ट, टर्की। क्लियर भैया? सऊदी अरब ने, इजिप्ट ने, टर्की ने और चीन ने। कहने का मतलब इन चार देशों ने कह दिया कि हम नहीं आएंगे G20 की मीटिंग में जो श्रीनगर में हो रही है। अब इनको कौन समझाए यार? देखो सबसे पहली बात, भारत एक ऐसा देश है जिसने सबकी मदद करी परिस्थिति में। कल परसों भी 39 लोग फंस गए चीन के हिंद महासागर में, फड़फड़ान लगाओ चीन, अरे मेरे आदमी, अरे मेरे आदमी। तो किन्ने मदद करी? P8I खोजी विमान भेजा भारत ने, नौसेना का, और इसकी मदद करी। आज ये देखो क्या कर रहा है। पहली पॉइंट। नंबर दो, दूसरे देश की बात करता हूं, टर्की की। टर्की में भी भूकंप आया था, बड़ी मिट्टी खराब हो गई थी टर्की की, पर भारत ने उसको हेल्प भेजी। कहने का मतलब आज तुम जिसकी मदद कर रहे हो ना, वही तुम्हें पेलने के चक्कर में लगा हुआ है। भारत को समझ जाना चाहिए। कहने का मतलब भारत उन्हीं देशों की मदद करे जो वाकई में भारत की साइड है। ए भाई खामे का मदद ना करता, फिर खामे का अपना पैसा और चिंता बढ़ा रहा है। चीन के 39 लोग फंस गए, खामे का आर्मी लगा दी अपनी ढूंढने के लिए। टर्की में खाना भेज, मेडिकल भेज, सब चीज की सुविधा दे दी, और आज ये कह रहे हैं कि हम G20 में ना आएंगे। और भैया भारत ने खुले दिल से कह दिया जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना मत आओ। G20 की मीटिंग श्रीनगर में ही होगी। देखो G20 की मीटिंग है ना, ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए करी जा रही है श्रीनगर में। कहने का मतलब बाहर के जो लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो आके जम्मू कश्मीर को देखें, जम्मू कश्मीर की स्थिति देखें। अगर मैं वास्तविकता में एक बात बताऊं ना, जम्मू कश्मीर में इतना पंगा नहीं होता है। कब से पंगा नहीं हो रहा है? जब से धारा 370 हटी है। उससे पहले कुछ और था। धारा 370 हटने के बाद अगस्त 2016 में धारा 370 हटी। धारा 370 हटने के बाद भाई ऐसा कोई रायता नहीं है वहां पर, इतनी कोई टेंशन नहीं है। पर भाई जम्मू कश्मीर कहने का मतलब जम्मू कश्मीर का कोई भी छोटा सा मैटर है इंटरनेशनल इशू बना देता पाकिस्तान। हमारा जो पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में छोटी सी भी कोई घटना होगी ना, इंटरनेशनल इशू बना देगा। तो भैया इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनको समझाया पाकिस्तान ने कि तुम मत जाना। तो भैया चीन ने कहा चल भाई हम ना जा रहे। अब इन्होंने G20 में आने से मना कर दिया। इनके साथ साथ सऊदी अरबिया, इजिप्ट, टर्की, इन्होंने भी मना कर दिया। इन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया कि हम उसमें आ रहे हैं G20 की मीटिंग में। भारत ने कह दिया जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना अपने घर को जाओ। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़कम, वो वाला कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इस समय ना भारत एस जयशंकर नाम जाना पहचाना लगा हुआ फॉरेन मिनिस्टर बड़े खतरनाक मूड में
अगर उनको छेड़ने का पंगा, अगर उनको किसी व्यक्ति ने या किसी देश ने छेड़ दिया तो उसकी वो जन्म कुंडली पूरी निकाल कर उस पर थोप देते हैं। बड़े इस समय बड़े खतरनाक मूड में चल रहे हैं एस जयशंकर। तो वो अभी इस मीटिंग में थोड़ा बोले नहीं है, थोड़ा सा पीछे हैं, कह रहे हैं जो हो रहा है होने दो, तुम ही देख लो। क्योंकि अगर जिस दिन जयशंकर इस मीटिंग में थोड़ा सा भी बोल गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो भारत के पास तो एक मुद्दा है भाई आतंकवाद का। भारत आतंकवाद के बारे में बोलता है पाकिस्तान के खिलाफ। देखो ये लोग हैं, इन्होंने जो रायता फैलाया उन लोगों को तो देख लो। इन्होंने देखो ये तो हो गए पाकिस्तान की साइड से, ये हो गए यूएनओ की साइड से, इन्होंने रायता फैलाया है। पहले पाकिस्तान की बताता हूं। पाकिस्तान के पास मुद्दे हैं, कुछ भी मुद्दा नहीं है। भारत के पास मुद्दा है, वास्तविकता पर है। किस चीज को लेकर? पीओके को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर। और भैया प्रॉपर्टी हमारी, माल हमारा, सब चीज हमारी, हम अपने यहां पे कुछ भी करा में, तुम्हारे दर्द क्यों हो रहे हैं? कहने का मतलब भारत के पास बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं और मुद्दे जिन पे वो कहीं भी बोल सकता है और बातों को रख सकता है। अब इन बेवकूफ जो बिलावल भुट्टो हैं और शहबाज शरीफ हैं, इनके पास कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं जिस पे ये बात करें। तो भैया सीधा इनका एक ही झंडा रहता, धारा 370, धारा 370, धारा 370 को लेकर ये हमेशा रायता फैलाते रहते हैं। ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान रह रहे हैं ना, उन पर कष्ट करे जा रहे हैं। जिस दिन से धारा 370 हटी है ना, उनकी बड़ी मट्टी खराब है। इनका कहने का मतलब ये पाकिस्तान का। अरे भैया जब धारा 370 नहीं हटी थी, तुम तो वहां के जम्मू कश्मीर के तो वहां आर्मी की पूजा करे। अबे पूजा कहीं नहीं करते थे, पत्थरों से मारते थे आर्मी को। और ज्यादा दिन से धारा 370 हटी है ना, सबरे के सगरे लाइन में आ गए पत्थरबाज। और धारा 370 हटने से भाई साहब वहां व्यापार का लेवल भी बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, जिससे वहां पर जो पत्थरबाज है ना, जो पहले पत्थर बजावे, अब उन्हें प्रॉपरली काम मिलने लगा है। टूरिस्ट जाने लगे जम्मू कश्मीर में, टूरिस्ट जा रहे हैं तो वहां पे व्यापार बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। तो पत्थरबाजों के पास अब टाइम तो है नहीं कि पत्थरबाज करें, उनके पास काम आ गया। पहले क्या था, धारा 370 नहीं थी, 70 थी, तो उनको खूब पत्थर मारने के मौके मिलते थे, काम धंधा होता नहीं था, टूरिस्ट वहां जाते नहीं थे, कोई दूसरी कंपनी वहां इन्वेस्ट करती नहीं थी। अब क्या है, अब तो धारा 370 हट गई भैया, खूब काम है, खूब धंधा, तो पत्थरबाजों की हो गई गिनती वहां कम। और आर्मी ने तो सीधा कह दिया है, तू ज्यादा बकचोदी करोगे तो मारे जाओगे। अब यही चीज उठा ली है भैया इन व्यक्ति ने जो यूएनओ में। इनको पता ना किस आदमी ने गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है कि भैया जो भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान रह रहे हैं उन पे बड़े कष्ट करे जा रहे हैं। पता ना इन प्राणियों ने या पता ना कौन से गोला के प्राणियों ने इनको ये बता दिया है कि भैया, ये रिपोर्टर हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, कहने का मतलब मुख्य प्रवक्ता। इनका काम है कि सबरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और यूएनओ के सामने प्रेजेंट करना। इनको पता ना किस आदमी ने गलत बस में बैठा के गलत जगह भेज दिया है भैया। इनको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन बता दी है कि इन्होंने ना जम्मू कश्मीर को लेकर भी बोलना चालू कर दिया है कि पाकिस्तान जो कहता है जम्मू कश्मीर को लेकर, वहां पर कुछ ना कुछ सच्चाई है। अबे भाई बकलोल आदमी, अरे आप एक बात बताओ, अबे जम्मू कश्मीर किसका है भाई? जम्मू कश्मीर है भारत का। और भारत अपने एक देश को राज्य को परेशान करेगा क्या? समझते नहीं है, इतने बड़े हो गए, ये बात को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब इनके जो दिमाग में ना गलत फहमी डाल रही है लोग बागों ने, और लोग बाग कोई और नहीं है, पाकिस्तान के समर्थक देश, उन्होंने इसमें टेंशन भर दी है। उनमें जो टेंशन भरी है ना, सबसे ज्यादा जिनपिंग जी ने भरी है, इन्होंने भरी है। क्योंकि भैया जम्मू कश्मीर से ना इतना फायदा पाकिस्तान को नहीं हो रहा है जितना जम्मू कश्मीर से फायदा इन महान विभूतियों को हो रहा है, इनको हो रहा है। कहने को इनको, इन्होंने तो वहां से सिल्क रोड, पहले क्या था, जब हमारे भारत के वास्को डी गामा ने जब हमारे देश की खोज नहीं करी थी तो व्यापार पहले भी होता था, पर व्यापार पहले होता था स्थल मार्गों से, जिसे सिल्क रोड कहा जाता था। पर भैया जिस दिन से समुद्री मार्ग की खोज हो गई भैया, टाइम को बचाने के लिए समुद्री मार्ग से अब बिजनेस होता है। तो ये चाह रहे हैं कि कैसे भी अब स्थल मार्ग से बिजनेस हो, कैसे भी। तो इन्होंने ना जैसे भारत का जो यूं करके नक्शा है, आपने ऊपर का नक्शा देखा होगा XYZ वालों, तो पीओके है ये, पीओके। यहां पीओके में ना एक सड़क गिर रहे हैं, ये गरीब आदमी मिलकर ये सड़क गिर रहे हैं। इनको पता है कि अगर भारत पावर में आ गया तो भैया वो सीधा पीओके छीन लेगा, और पीओके छीन लेगा तो मेरा सपना बना रह जाएगा। तो इन्होंने
इनको भड़का दिया और इन्होंने यूएन में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पता नहीं क्या क्या प्रस्ताव रख दिया कि वहां के मुसलमानों को उत्पीड़न किया जा रहा है, ये मानवता के खिलाफ है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत ने सीधा भाई जब इतना ये बोले तुरंत इनको लपक लिया भारत ने, और लपकते ही भैया इनकी लगा दी क्लास। क्लास कैसे लगाई वो भी बताने वाला हूं। देखो इससे पहले कुछ और चीज दिखा दूं। देखो देखो अभी मैंने कहा कि पीओके में चीन क्यों इतना बदबू भर रहा है यूएनओ के माइंड में, समझना। ये है आपका पीओके, ये दिख रहा है आपको पीओके। पीओके से यहां से ये रास्ता दिख रहा है रेड रेड, ये रास्ता चीन गिर रहा है भैया, ये चीन गिर रहा है और ये रास्ता पूरा पीओके में होके जा रहा है। पीओके में कहां होके गया, देखो यहां पर ये रहा, यहां पे जो ये पीओके में होके जा रहा है, ये रास्ता पीओके से होके जा रहा है। तो भैया अगर भैया चीन पाकिस्तान की, भारत की सपोर्ट करता है और भारत शक्ति में आकर सीधा पीओके को छीन लेगा, तो इसका ये रास्ता है, इसकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। रास्ते की क्या होगी, कनेक्टिविटी टूट जाएगी। तो इस कनेक्टिविटी को बचाने के लिए भाई साहब चीन हमेशा कुछ ना कुछ रायता फैलाता रहता है इंडिया के खिलाफ। यह हमारी कनेक्टिविटी है, जिसको क्या कहा गया इसके बारे में भी सुन लो। सीपीईसी क्या कहते हैं, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कहने का मतलब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, कि चीन पाकिस्तान की मदद करेगा आर्थिक गलियारे से, ये रायता है। अब पाकिस्तान ने भाई देखो, पाकिस्तान गया गोद में बैठ गया चीन के, चीन से कहा कि तो मैं G20 में नहीं जाना, चीन ने कहा कि चल भाई ना जा रहे G20 में, पर मेरी शर्त है। क्या शर्त है, कि मुझे ना तू तालिबान से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा, तालिबान अफगानिस्तान से। कहने का मतलब जो इस रोड ये बना रहे मेन रोड, इससे तालिबान को, अफगानिस्तान को इनका प्लान है जोड़ने का। अगर भैया तू जोड़ेगा तो मैं यह बात मानूंगा। पाकिस्तान ने कह दी हाँ जी जोड़ेंगे। अब कंडीशन तुम्हारी खराब हो रही है, लेने देने पड़ रहे हैं, और ये पता ना किस बात में हाँ में हाँ मिला देते हैं। इन्होंने हाँ मिला दी हाँ में हाँ, तो चीन ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो G20 में चीन का ना आने का कारण पाकिस्तान हो गया। अब जो बदबू फैलाई है उस व्यक्ति के माइंड में, ये चीन ने फैलाई है ज्यादातर। उससे पहले एक चीज और देखता हूं, समझाता हूं, उस चीज को समझाना, चीन की बात बताता हूं। चीन पे आना, देखना, ये है G7 हिरोशिमा में हुआ 2023 में, जापान में हुआ G7 की मीटिंग हुई। वहां पता है चीन को उसके गलत एक्टिविटी और हरकतों के कारण इनवाइट भी नहीं किया गया। अब ये कई बार क्वेश्चन आ गया कि G7 में कितने देश हैं, इन चीज को और देख लो भैया। कनाडा है आपका, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, इटली है। कहने का मतलब 7 ऐसे शक्तिशाली देश हैं, 7 ऐसे शक्तिशाली देश हैं जिनके सामने आसानी से किसी देश की चलने वाली नहीं है। पर इन 7 देशों ने अपना दिल खोल के बहुत इज्जत से हमारे यहां के प्रतिनिधि, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाई साहब दिल से वेलकम किया। इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को बुलाया और दिल से उनका वेलकम किया। पर चीन के साथ इनके संबंध बिगड़े, क्योंकि भाई यहां में कुछ ऐसे देश हैं जिनका चीन से 36 का आंकड़ा है। चीन है ना, यूनाइटेड स्टेट को, अमेरिका को सीधे ही हड़का देता है, और इसे ये ना पता भाई तेरे को 2 मिनट में खा जाएगा चीन, वो अमेरिका। ये नहीं समझ रहा, वो ये विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, जब काल आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है, तो चीन की विपरीत बुद्धि वाली कंडीशन है। तो G7 में भैया चीन को इनवाइट नहीं किया गया कि भैया तू आ इस मीटिंग में। क्यों, क्योंकि इसकी हरकतों की वजह से। क्लियर है भाई, चलो आगे देखते हैं। अब बात आती है G20 देश की। देखो मैंने क्या बताया कि इनके अंदर, देखो ये आदमी कभी भी गलती से इन आदमी से पंगा नहीं लेगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो को ना ऐसा धोया था SCO की मीटिंग में, ऐसा धोया था जयशंकर जी ने कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। अब ये ना कुछ दिनों में ये भी इनसे धुबने वाला है और ये भी इनसे धोने वाला है। कुछ ही रुक जाओ, कुछ ही टाइम है कि जिस दिन ये आदमी इनके टक्कर पर पड़ गया तो ये पेल देंगे इसे, और सी जिनपिंग भी पड़ गया ना, उसे भी पेल देंगे। बड़ा खतरनाक मोड में चले, पावर मोड में है इस समय ये। इनसे किसी चीज के लिए अपवाद करने का मतलब अपना बड़ा नुकसान करना इस कंडीशन में। चलो जी, बहुत खतरनाक हो रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए भारत को यार। अगर भारत दूसरे देशों के प्रति ज्यादा रहेगा ना, तो दूसरे ना ये सोचेंगे तो कमजोर है, सीना तान करो। बहुत तैयार रहते हैं हर मैटर में, ये हर मैटर में तैयार रहते हैं। चलो अगर मैं बात करूं कि G20 में कितने देश शामिल हैं,
और क्या कौन कौन से देश भारत आ रहे हैं? देखो G20 195 देश है पूरे वर्ल्ड में। कितने? 195। थोड़ा नीचे करता हूं तब अच्छा दिखेगा। हाँ, 195 देश है पूरे उसमें आंकड़ों में, G20 के आंकड़ों में। उसमें से 20 देश इस समूह में है जो 20 के 20 देश ताकतवर है। भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, कोरिया, मैक्सिको, तुर्की, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन। ये टोटल 20 देश है। पर भैया जो अब इस समय रायता फैला है वो किसने फैला है इससे समझो। देखो चीन ने कहा मैं नहीं आऊंगा, तो चीन ने कहा मैं नहीं आऊंगा तो तू अपने घर जाओ। क्लियर? चीन नहीं आ रहा। उसके बाद में भैया आपके टर्की नहीं आ रहा है, तुर्की नहीं आ रहा जैसा टर्की कहते हैं भैया। और एक आपके सऊदी अरब नहीं आ रहे हैं, ठीक है भैया। और एक आपके देखो चीन, तुर्की, सऊदी अरब, और भैया कौन सा नहीं आ रहा है देख लो इनमें से, क्योंकि हरकतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। और यही है भैया तीनों के तीनों। इन तीनों ने कहा है कि हम तो आएंगे नहीं, चीन, तुर्की, सऊदी अरब। तो भारत ने कह दिया आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, जाओ मौज लो, मत आओ। कहने का मतलब यार भारत, ये जो दो शैतान प्राणी है ना, ये जो शैतान प्राणी है, ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम के पीछे भारत है। अरे भैया तुझे कितनी बार समझाया जाए इन दोनों को कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, बेवकूफ। और जब भारत का हिस्सा तो भारत नहीं चाहेगा कि अपने यहाँ के पब्लिक को परेशान करे, पर तुम्हारी दोनों की इस बुद्धि में आता नहीं है, तुम दोनों की बुद्धि में। और जब तुम दोनों की बुद्धि में नहीं आ रहा ना, बहुत बड़ी कलेश हो जाएगी। वैसे ही तुम्हारे घर में जो रायता फैला हुआ है ना, उसे समेट लो पहले। तो इन पर पाकिस्तान का इमरान खान जैसा एक छोटा सा आदमी तो समेटा नहीं जा रहा। पाकिस्तान की पूरी आर्मी, प्रशासन, राजनीतिक दल सब मिलकर उसके पीछे पड़ गए, उसको तो रोका नहीं जा रहा एक व्यक्ति को। अबे इमरान खान से ज्यादा खतरनाक लोग भारत में रहते हैं, पगलेट। अगर गले पड़ गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये देखो भोला सा जो चेहरा है ना, ये भोला सा चेहरा, ये भोले से चेहरे के पीछे मत जाओ, बड़ा खतरनाक आदमी है। इसका हमेशा काम पता है क्या रहा है? छोटे छोटे देशों को पैसा देना, पैसा देकर उसे भारत के खिलाफ भड़काना। नेपाल का आज हाल जो है ना, नेपाल की लेने की देने पड़ रहे हैं, उसके पीछे इस व्यक्ति का पूरा हाथ है। पर नेपाल समझेगा नहीं। श्रीलंका का नाश इसने लिया। श्रीलंका जब नेपाल से इससे कर्ज लिया था ना, चीन से, तो भारत ने उसे आगाह किया था कि मान जा, पर माना ही नहीं। जब वो पिटा ना, जब लेने के देने पड़ने लगे, जब भागे श्रीलंका, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ये कंडीशन नेपाल अच्छी तरीका से जानता है कि श्रीलंका के साथ क्या किया था इसने, फिर भी भैया बाज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी चीजें देख लें। अब आगे चलते हैं। अब जो महान विभूति हैं, ये हमारे यहाँ की जो महान विभूति हैं, इनके माइंड में जो बदबू भरी गई है ना लोगों के द्वारा, अब इनकी बदबू को थोड़ा सा शांत कर देते हैं, बता देते हैं कि क्या कारण है। देखो इनके माइंड में एक बदबू डाली गई है कि भारत को मैं जम्मू कश्मीर में लेकर बहुत बड़ा तनाव है, वहां की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, मुसलमानों को बड़ा पीड़ा दिया जा रहा है। अबे भैया हम अपने आदमियों को क्यों परेशान करेंगे? भारत में मैं ये कह रहा हूं कि भारत में ना 100% मोमडन्स ये कहेंगे कि हम भारत की सरकार से खुश हैं, और कुछ ही ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि भारत की सरकार से हम खुश नहीं है। क्योंकि देखो भारत अपने लोगों का सबका सम्मान करा। पाकिस्तान में ना हिंदुओं की जो मट्टी खराब है भाई, हिंदुओं की डाटा उठा के देखो, वहां के लोगों की मट्टी खराब है। ऐसी कंडीशन भारत में नहीं है मुसलमानों की। मुसलमान यहां सर उठा के जी रहे हैं। पर इन दोनों के तो भैया पूछो ही मत, नहीं तो नए बवंडर करते रहे। इनके माइंड में क्या क्या भर दिया? लॉ एंड ऑर्डर। देखो मैं बताता हूं, कुछ डाटा है। ये डाटा 2016 से 2019 का है, 2016 से 2019 का है, और 2019 से 2022 का है। लॉ एंड ऑर्डर, जो जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर लगाया गया, पहले इसकी संख्या थी बड़े भैया 3686, और आज जब धारा 370 है, आज कितनी है? 438 सिविलियंस मरे। लॉ एंड ऑर्डर लगा, पुलिस प्रशासन लगा, और जनता के बीच जब भड़न हुई तो उस पीरियड में 124 लोग मरे थे, और आज के डाटा में एक भी नहीं मरा भाई। पब्लिक देखो, पुलिस जब लॉ एंड ऑर्डर लगा, आदमी और पुलिस प्रशासन और आपका जनता सामने आमने आएगी तो आदमी भी मरेंगे, पुलिस भी मरेगी। तो उसमें क्या है कि पुलिस प्रशासन के 6 लोग मरे, और आज तक अभी तक कोई निल है, कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद में भैया आपका टेररिस्ट इंसाइडेंस
टेररिस्ट जो ग्रुप्स होते हैं वो 930 है, अब बता कितना 616 निपटा दिए आधे तो ज्यादा। अब पुलिस उनके टेररिस्ट जो उनके अकॉर्डिंग पुलिस वाले जो वो हुए वो 290 हैं और अब 174 है, पहले बहुत ज्यादा थे। अब भैया जो पब्लिक को भी तो प्रॉब्लम होती है जब आतंकवादी संगठन होता है, तो पहले कितने मरे थे 191, अब है 110। कहने का मतलब धारा 370 हटने के बाद का डाटा यह है जिसमें बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। अरे भैया तुम जरा इंटरनेट गूगल से इस डाटा को तो उठा लेते। ये जम्मू कश्मीर पुलिस वो है, पुलिस का वो है आर्टिकल, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया है कि पहले क्राइम धारा 370 से पहले क्या थी और आज क्या है। तो जरा थोड़ा इंटरनेट गूगल का यूज कर ले करो, देख ले करो डाटा वाटा को जब बोला करो। और किसी दिन ना ये चीन है ना, चीन पाकिस्तान इनके रायते में फंस जाओगे, जवाब भी नहीं बनेगा तुम पर। और गलती से किसी बढ़िया से नेता के विपक्ष में आ गए ना, इंडिया के खतरनाक मैंने बता एस जयशंकर उनके चक्कर में आ गए तो बताना तुम्हारा क्या होगा। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब यूएनओ के जो प्रवक्ता है ना, इनके माइंड को भी इस तरीका से चेंज कर दिया गया कि ये भी 370 के बारे में बोलने लगे। वो तो है ही है, पाकिस्तान और चीन तो बोलता ही है, पर इस व्यक्ति ने भी यूएनओ में ये मैटर उठा दिया। ये था पूरा माजरा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।